हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो आज हम सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं वॉइस। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो चुका है, टेंस हो चुका है, नरेशन हो चुका है। नरेशन के प्रैक्टिस में मेरी उम्मीद के मुताबिक लाइक्स नहीं आए, तो यार मैं तो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेरे लिए थोड़ी मेहनत तो कर ही सकते हो। ठीक है, चलो अब हम वॉइस स्टार्ट कर रहे हैं आज के सेशन में। तो जैसा हमारा हमेशा ड्रिल चलता है कि एक पहले हम टॉपिक खत्म करते हैं, उसके बाद फिर उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसा मैंने आपको नरेशन के प्रैक्टिस में कीवर्ड से ही सारी चीजें विद इन 5 सेकंड्स 10 सेकंड्स खत्म कराई थी, वही वॉइस का भी जो प्रैक्टिस सेशन में बनाऊंगा वो भी ऐसा होगा कि आपको बहुत मजा आएगा उसमें। ठीक है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब बोलने के दो तरीके होते हैं, बोलने के दो तरीके होते हैं। वो दो तरीके क्या होते हैं हम वो समझते हैं, एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है। अगर मैं ये बात कहूं तो ये एक्टिव में है, ये पैसिव में है। क्या मतलब है इसका? देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल एक आप याद रखोगे ना, तो आपको सब एक्टिव पैसिव की सारी कहानी वहीं आके खत्म हो जाती है। एक्टिव पैसिव में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि जो काम करने वाला है वो इंपॉर्टेंट होता है, डूअर इज इंपॉर्टेंट। बट अगर मैं पैसिव वॉइस की बात करूं तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो एक्शन हुआ, जो काम हुआ वो इंपॉर्टेंट होता है, काम करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं होता, काम इंपॉर्टेंट होता है। अब इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति डोर खोल रहा है, तो ही इज ओपनिंग द डोर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कौन है? जो डोर खोलने वाला है, ही इज ओपनिंग द डोर। बट अगर मैं इसे पैसिव वॉइस में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? डोर इज बीइंग ओपन्ड। यहां पे डूअर अननोन है और डूअर इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन है? इंपॉर्टेंट है काम, जो एक्शन हो रहा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू पैसिव वॉइस। और जो एक्शन कर रहा होता है वो इंपॉर्टेंट होता है एक्टिव वॉइस में। इसी गोल्डन रूल को आप याद रखोगे, इस बात के आगे पीछे ही सारे हमारे जितने भी रूल्स डेवलप होंगे, सारी चीजें आपको बच्चों इन्हीं से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला एग्जाम्पल जैसे आप ये देख सकते हो कि सवानास है। सवानास क्या है? ग्रासलैंड्स है। ठीक है, तो इसको एक्टिव में लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं? ब्यूटीफुल जिराफ्स रोम द सवानास। तो यहां पे जिराफ्स इंपॉर्टेंट है कि वो वहां पे घूम रहे, रोम कर रहे। बट अगर मैं इसे पैसिव वॉइस में लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, जो पीछे लिखी हुई है बात, जो एक्शन हो रहा है वो पहले आ जाएगा, सॉरी जो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है वो पहले आ जाएगा। द सवाना इज रोम्ड बाय ब्यूटीफुल जिराफ्स। तो ब्यूटीफुल जिराफ्स पीछे हो गया, मतलब डूअर इंपॉर्टेंट नहीं होता, एक्शन इंपॉर्टेंट होता है पैसिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस में डूअर इज इंपॉर्टेंट। राइट, चलिए अगेन वही चीज मैंने यहां पर लिख रखी है। फॉर एक्टिव वॉइस डूअर ऑफ द एक्शन इज इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर कैसा होता है? देयर इज अ सब्जेक्ट, देयर इज अ वर्ब एंड देयर इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। इसी पैटर्न को, यही स्ट्रक्चर चलता है। सपोज इफ आई राइट आई टीच इंग्लिश, इफ आई राइट आई टीच इंग्लिश, तो ये इसको लिखने का करेक्ट तरीका होगा, ये करेक्ट स्ट्रक्चर होगा फॉर एक्टिव वॉइस। इसी को जब मैं पैसिव में लिखूंगा तब कैसे लिखूंगा वो चीज देख लेते हैं। तो जब मैं पैसिव में लिखूंगा, और व्हाट इज पैसिव वॉइस, जो मैंने आपको बताया कि पैसिव में क्या होता है, द सब्जेक्ट रिसीव्स और सफर्स सम एक्शन। द सब्जेक्ट रिसीव्स और सफर्स सम एक्शन का मतलब कि सब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्शन हो रहा है, एक्शन इज डन अपॉन द सब्जेक्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या चलता है? ऑब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, V3 होता है और बाय सब्जेक्ट होता है। ये जो V3 है स्टूडेंट्स, ये V3 बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस आप बना रहे हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर उसमें नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब भी आप एक्टिव से पैसिव बना रहे हो, आप इतना ध्यान रखो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर आपने पकड़ लिया, बस बाकी सारे ऑप्शंस कट करते चलो, बाकी सारे ऑप्शंस एलिमिनेट करते चलो। इसी चीज पे मैं जोर दूंगा जब मैं आपको प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा, तो मेरा उसी चीज पे सबसे ज्यादा जोर होगा। ठीक है, तो यही चीज मुझे आपको बतानी है। एक और चीज, वर्ब। ये वर्ब आपने मेरे मुंह से टेंस में भी बहुत सुना होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आप अब तक ये तो समझ गए होंगे भाई कि वर्ब के सारे फॉर्म आपको पता होने चाहिए, सारे वर्ब्स आपको पता होने चाहिए। पूरे 600-800 वर्ब्स की लिस्ट होती है, तो वो लिस्ट अगर आप बोलोगे, कमेंट्स में लिखोगे, तो मैं कोशिश करूंगा वो भी आपको प्रोवाइड कर दूं। बट पढ़ना आपको, मेहनत आपको करनी है। ठीक है, स्ट्रक्चर किस तरह से होगा? ऑब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, V3 होगा और सब्जेक्ट होगा। जैसे मैंने एक्टिव वॉइस में लिखा था आई टीच इंग्लिश, सो इफ आई वांट टू राइट दैट इन पैसिव वॉइस, आई विल राइट इट लाइक दिस, इंग्लिश
इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, टीच का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टॉट, और उसके बाद बाय किसने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया, किसी और ने पढ़ाया, वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि इंग्लिश इज टॉट। जो एक्शन है दैट बिकम्स द मेजर पार्ट, दैट बिकम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन वी डिस्कस अबाउट पैसिव वॉइस, बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग द एक्टिव वॉइस, काम करने वाला इज इंपॉर्टेंट, जो एक्शन कर रहा है, डूअर इज इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए आगे देखते हैं एंड लेट्स हैव अ लुक हाउ टेंस चेंजेस, कौन सा टेंस किस में बदल जाता है। नरेशन और वॉइस में कोई कंफ्यूजन भी बच्चों को हो सकता है, तो इसलिए भी ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंस किस तरह से चेंज होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर लिखा हुआ है, इफ वी आर राइटिंग समथिंग इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इन एक्टिव वॉइस वही स्ट्रक्चर चलेगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जब मैं पैसिव वॉइस में उसे लिखूंगा तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा किससे, हेल्पिंग वर्ब आएगा बेस्ड ऑन कि आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड बाय सब्जेक्ट। जैसे एक्टिव में अगर मुझे लिखना है, इफ आई राइट आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, मेरा क्रिकेट खेलना, डूअर इंपॉर्टेंट है। बट पैसिव वॉइस में एक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक्शन क्या है, क्रिकेट, तो क्रिकेट पहले आ जाएगा, क्रिकेट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वील यूज इज, क्रिकेट इज, और प्ले का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लेड, एंड बाय मी लिखना चाहते हो लिखो, नहीं लिखना चाहते हो नहीं मत लिखो। डूअर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में इंपॉर्टेंट कौन है, वर्क डन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस की अगर मैं बात करूं, सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, देयर इज अ सब्जेक्ट, देयर इज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, एंड दैट चेंजेस टू ऑब्जेक्ट प्लस वॉज और वर, डिपेंडिंग ऑन आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, वील डिसाइड कि हम वॉज यूज करेंगे या वर यूज करेंगे, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड बाय सब्जेक्ट। तो अगर मैं इसी सेंटेंस को पास्ट टेंस में लिखूं, आई प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, तो इसको पैसिव वॉइस में आप किस तरह से लिख सकते हैं, क्रिकेट वॉज क्योंकि सिंगुलर है, प्लेड, और उसके बाद बाय जो भी डूअर है, बाय जो भी सब्जेक्ट है, बाय मी, बाय यू और बाय एनीवन एल्स। तो इस तरह से हम एक्टिव पैसिव में बदलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर बता दिया। फ्यूचर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा भी यही मानना है कि प्रेजेंट टेंस का ही एक फॉर्म होता है फ्यूचर टेंस, जिसमें विल और शैल ऐड हो जाता है, बस। तो सब्जेक्ट होगा, विल शैल होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा, एंड दैट चेंजेस टू ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड बाय द डूअर। अगर मैं यहां पे लिख देता हूं इसी एग्जाम्पल को कि आई विल प्ले क्रिकेट, तो ये कैसा बन जाएगा पैसिव वॉइस में, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय जो भी डूअर है उस एक्शन का। बट अगेन व्हेन इट कम्स टू पैसिव वॉइस, डूअर ऑफ द एक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, द एक्शन दैट टेक्स प्लेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस इज हाउ टेंस चेंजेस, और कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहां पे ले रखे हैं, ठीक है, ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे। फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने लिया, अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस का, एक सिंपल पास्ट का, एक फ्यूचर का। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैंने इस तरह से लिख रखा है, ही किक्स द बॉल, दिस इज एक्टिव वॉइस, और अगर इसका पैसिव बनाना है तो कैसे बनेगा, द बॉल इज किक्ड बाय हिम, दिस इज योर पैसिव वॉइस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ कमिंग टू सिंपल पास्ट टेंस, रोहित किक्ड द बॉल, सो इन एक्टिव वॉइस हम इसे कैसे लिखेंगे, इसी तरह से सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। बट जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, वॉज और वर आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, और उसके बाद बाय डूअर, तो बॉल वाज किक्ड बाय रोहित। फ्यूचर का एक्टिव वॉइस, शी विल किक द बॉल विल बी किक्ड बाय हर, राइट। तो ये आपको मैंने टेंस कैसे चेंज होता है उसका एक छोटा सा आइडिया दिया है, कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करे हैं, और असली मजा तो प्रैक्टिस में आएगा। ये तो रूल्स हैं, रूल्स तो हमें एक बार जानने होते हैं, समझने होते हैं सारे, बट प्रैक्टिस में मैं जो आपको चीजें बताऊंगा ना, वो चीजें आपके बहुत काम आने वाली हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस में देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में इस तरह से होता है, इट चेंजेस इनटू पैसिव वॉइस एज ऑब्जेक्ट इज एम आर जो भी आएगा प्लस बीइंग आ जाता है। तो ध्यान क्या रखना है कि इसमें बीइंग आ जाता है, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस के जो भी एक्टिव पैसिव बदलोगे, ध्यान रखना कि उसमें बीइंग होना चाहिए और V3, बस ये आप ढूंढ लोगे तो आपके क्वेश्चंस यूं चुटकी बजाते से ही होंगे। वो मैं प्रैक्टिस सेशन में सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा, उसकी टेंशन आप मत लीजिए, ठीक है। सो आई एम
ड्रिंकिंग टी, तो इसका कैसे पैसिव बना लोगे आप? टी इज आएगा, बीइंग आएगा, टी इज बीइंग। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। वर्ब के फॉर्म्स ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। वर्ब के फॉर्म अगर आपको नहीं पता है तो आपको टेंस, नरेशन, वॉइस सब जगह दिक्कत आएगी। तो वर्ब के फॉर्म्स पता होना बहुत जरूरी है। टी इज बीइंग ड्रंक एंड बाय मी और एनीवन एल्स, इट डजंट मैटर बिकॉज डूअर ऑफ द एक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट पैसिव वॉइस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में वही होगा, सब्जेक्ट होगा, इज एम आर की जगह वॉज वर आ जाएगा और स्ट्रक्चर इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो एक आध एग्जाम्पल आप खुद ही ले लीजिए, आई वॉज ड्रिंकिंग टी लिख लीजिए और उसका पैसिव वॉइस बना लीजिए। एग्जाम्पल्स कुछ मैंने यहां पे इस तरह से ले रखे। दे आर ईटिंग अ पिज्जा, सो अ पिज्जा इज द ऑब्जेक्ट जो पहले आ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज यूज किया है। बीईआईएनजी होगा कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में, बीईआईएनजी तो मिलेगा ही मिलेगा और उसके साथ क्या मिलेगा? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ईट के फॉर्म्स क्या होते हैं? ईट, एट, ईटन। तो वर्ब के फॉर्म्स, these all three forms of verbs are very important. So they are eating a pizza, it changes into passive voice like a pizza is being eaten by them. Again past continuous में है अगर sentence, they were eating a pizza, so a pizza was being eaten by them. बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और परफेक्ट टेंस की एक बार बात और कर लेते हैं कि परफेक्ट टेंस में किस तरह से बदलता है। तो सिंपल परफेक्ट टेंस है, सब्जेक्ट होगा, हैज हैव होगा, V3 होगा, ऑब्जेक्ट होगा। Whenever we'll make passive voice of such a sentence, तो किस तरह से बनेगा? ऑब्जेक्ट होगा, हैज हैव होगा, बीन आ जाएगा, बीन आ जाता है। इसमें ध्यान रखना क्या है कि कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में वी यूज BEING, but when we are making continuous tense of when we are making passive voice of all the perfect tenses, तो उसमें been plus V3 हो जाता है। जैसे I have played football, तो बस इसको बदल दो, फुटबॉल पहले आ जाएगा, फुटबॉल हैज बीन और प्लेड बाय मी, बस ठीक है। एक्टिव से पैसिव इस तरह से बदल जाएगा। पास्ट परफेक्ट में सॉरी यहां पे हैज नहीं आएगा, हैड आएगा, ठीक है, हैड लिख लीजिए। सब्जेक्ट होगा, हैड होगा, जैसे आई हैड प्लेड फुटबॉल बदल जाएगा किस तरह में? फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाय मी। और फ्यूचर में भी विल शेल हैव बीन हो जाएगा। बस इतना ही हमें ध्यान रखना है, ठीक है। लेट अस लुक एट अ फ्यू एग्जांपल्स। इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूं, राइट, हियर यू गो। So let's come to the first example. The family has visited the zoo. So this is in present perfect tense in active voice, and when we want to change it in passive voice, तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे? The zoo has been visited by the family. फिर past perfect में किस तरह से लिखा है? The family had visited the zoo. The zoo had been visited by the family. Future perfect में भी इसी तरह से लिखा है, The family will have visited the zoo. जब इसे पैसिव में लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, द जू विल हैव बीन विजिटेड बाय द फैमिली, ठीक है। सो ये हमारे जितने भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनका कैसे टेंस चेंज करना है वो चीजें मैंने आपको बताई अभी तक। अब हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनता है। पैसिव वॉइस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ये रहा आपके सामने स्ट्रक्चर। अगर क्वेश्चन इस तरह से स्टार्ट हो रहा है, डू डज, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट एक्टिव, और इसका पैसिव कैसे बनता है? हेल्पिंग वर्ब इज एमआर पहले आ जाता है, जिसके लिए ये वर्ब यूज कर रहे हैं। दीज वर्ब्स आर यूज्ड फॉर विद सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी विल यूज प्लूरल वर्ब। पैसिव वॉइस है V3 ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पैसिव वॉइस है V3 ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में ही बताया कि पैसिव वॉइस कैसे पकड़ना है, कि पैसिव वॉइस में सर वर्ब का थर्ड फॉर्म तो होता ही होता है, ठीक है। तो V3 होगा एंड बाय जो भी काम कर रहा है बाय सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, डू यू ईट एप्पल्स, तो एप्पल्स पहले आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड यहां पे क्या रहेगा? आर रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, आर एप्पल्स ईटन बाय यू। ईट का थर्ड फॉर्म ईटन आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव बनाते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं उनका क्या करते हैं? WH फैमिली समझते हो ना, हु, व्हाट, वर, वेयर, हुज, हाउ, ये सब WH फैमिली में आते हैं, ठीक है।
सो द स्ट्रक्चर फॉर WH फैमिली इज इन एक्टिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड होगा, जो भी व्हाट वाई जो भी आपका WH वर्ड है, प्लस डू डज होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। बट जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, V3 आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर मैं फिर से कहता हूं, स्ट्रक्चर कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, स्ट्रक्चर आप भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान क्या रखना है, 2-3 चीजें कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो बीइंग BEING आ जाएगा, परफेक्ट टेंस होगा तो बीन आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन डू यू विजिट द ऑफिस, तो व्हेन का व्हेन ही रहेगा, ऑफिस के साथ हेल्पिंग वर्ब वी विल यूज इज व्हेन इज द ऑफिस, विजिट का थर्ड फॉर्म विजिटेड एंड बाय यू इज द करेक्ट यूजेज, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना है ये मैंने आपको बता दिया। अब पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंसेस विद इंपेरेटिव सेंटेंसेस विदाउट ऑब्जेक्ट्स। इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी बहुत इजी होते हैं यार, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जैसे ही होते हैं, तो इसलिए मैंने इस पे ज्यादा कुछ आपको बताने जैसा है नहीं, बस 3 एग्जांपल्स यहां पे लिए। हेल्प द पुअर, तो ये कैसा बदल जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर। ठीक है, ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म। आप बोलोगे ना कि सर पैसिव वॉइस है और V3 ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म। टेक रेस्ट, तो यू आर एडवाइज्ड टू टेक रेस्ट। राइट क्लियरली, यू आर ऑर्डर्ड टू राइट क्लियरली, तो एक्टिव से पैसिव इस तरह से हम बदलते हैं। ठीक है, सो इन दिस सेशन हमने जो चीजें देखी हम उन्हें एक बार लिस्ट डाउन कर लेते हैं। मेन नंबर 1, एक्टिव से पैसिव आप जब भी बना रहे हैं यू ऑलवेज लुक फॉर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, एक्टिव पैसिव बना रहे हो तो टुमारो का फॉलोइंग डे मत कर देना, ये गलती बच्चों से हो जाती है क्योंकि नरेशन में ऐसा करते हैं। नरेशन इज डिफरेंट, वॉइस इज डिफरेंट। वॉइस में टेंस चेंज नहीं करते, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ये गलती बच्चे बहुत करते हैं एग्जाम में। ठीक है, सो आई होप आपको वॉइस से रिलेटेड अब कोई भी दिक्कत एग्जाम में नहीं आएगी, और जब इसका प्रैक्टिस सेशन आएगा तब आपको और भी मजा आएगा। तो अगर आपको पैसिव वॉइस से रिलेटेड कोई भी मुझसे डाउट पूछने तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए, और यार लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है। ठीक है, चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।